एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में जियांग अपने टीचर से पूछता है कि क्या आप स्कूल के बाद मुझे ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। इसके लिए टीचर हाँ करती है। यह सुनकर जियांग बहुत खुश होता है। आगे हम टीचर को ऑफिस में देखते हैं। यहाँ उसकी टेबल पर एक गिफ्ट रखी हुई थी। पिछले पार्ट में टीचर की वॉच टूट गई थी, इसलिए डायरेक्टर ने उसे वॉच गिफ्ट की थी। आगे टीचर अपने रूम पर पहुँच जाती है। यहाँ वो अपनी ग्रैंड मदर से कॉल पर बात करती है, साथ ही डायरेक्टर की गिफ्ट की हुई क्लॉक को देख रही थी। दूसरी तरफ डायरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रहा था। डायरेक्टर ने टीचर को क्लॉक गिफ्ट की है। यह बात डायरेक्टर की जीएफ को पता चल जाती है, इसलिए वो डायरेक्टर से ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन स्कूल जाते टाइम जुकेरन टीचर को यह कहकर परेशान करती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है और तुम दोनों साथ में स्कूल क्यों नहीं आए। इस पर टीचर कुछ नहीं बोलती, इसलिए जुकेरन टीचर से कहते हैं कि तुम शायद जियांग को पसंद नहीं करती, पर स्कूल की सारी लड़कियां जियांग को पसंद करती हैं और लियू यू जुकेरन का वीडियो बना रहा था। टीचर जुकेरन से कहते हैं कि मुझे पता है कि वीडियो तुमने बनाया था, इसलिए तुम्हारे सेल फोन्स को पीरियड के टाइम जमा किया जाएगा। इस पर जुकेरन कहती है कि आप मुझे स्कूल में प्यार करने की पनिशमेंट दे रही हैं। यह सुनकर टीचर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम जियांग को लाइक करती हो, पर मुझे नीचा दिखाकर तुम जियांग को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे प्यार की दुश्मन नहीं हूँ। यह कहकर टीचर यहाँ से चली जाती है और लियू यू ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया था। आगे हम क्लासरूम को देखते हैं। यहाँ सभी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पर जियांग क्लासरूम में नहीं था। वो अपनी टीचर के रूम को साफ कर रहा था और उसके सामान को एडजस्ट कर रहा था, लेकिन टीचर का पियानो बहुत बड़ा था, इसलिए जियांग उसे हिला भी नहीं पाता। आगे हम चेयरमैन को देखते हैं, जिसके फोन पर एक मैसेज आता है। चेयरमैन जब उसे ओपन करके देखती है तो हमें पता चलता है कि किसी ने जियांग का वीडियो बनाकर चेयरमैन को भेज दिया है और स्कूल में भी लंच टाइम हो जाता है, इसलिए सभी स्टूडेंट अपने फोन वापस ले लेते हैं और जियांग भी क्लासरूम में आ जाता है। रियोता जियांग से पूछता है कि तुम आज पूरे दिन क्लास छोड़कर कहाँ गए थे। साथ ही वो जियांग को चैट ग्रुप चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि लियू यू ने जुकेरन का वीडियो चैट ग्रुप में डाल दिया था। जियांग वीडियो को देखकर जुकेरन को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसे लियू यू मिलता है और वहीं पर जुकेरन भी आ जाती है। जियांग जुकेरन का वीडियो दिखाकर कहता है कि तुम टीचर को परेशान करना बंद कर दो और उसे एक वार्निंग देता है, पर टीचर यहाँ आकर जियांग को ऐसा करता देख लेती है, इसलिए टीचर जियांग से कहते हैं कि मैं तुम्हारी क्लास की टीचर नहीं हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट्स को परेशान मत किया करो। अब जियांग लियू यू को अपने साथ बुलाकर टीचर के रूम पर लेकर जाता है और उससे पियानो को एडजस्ट करवाता है। आगे हम आफ्टर स्कूल चीची को देखते हैं, जो अपने फोन से लाइव स्ट्रीम कर रही थी। तभी यहाँ पर लियू यू आता है। सफाई करने की वजह से लियू यू के कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए रियोता उससे पूछता है कि तुम किसी से लड़ाई करके आए हो और चीची भी उससे कपड़े गंदे होने की वजह पूछती है, तो लियू यू उन्हें सारी बात बता देता है। आगे टीचर डायरेक्टर के साथ अपने क्लब रूम को साफ करने जाती है, पर जब वो रूम में पहुंचते हैं तो रूम बिल्कुल साफ था। यह देखकर टीचर हैरान हो जाती है। तभी टीचर जियांग को वहाँ पर देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सब जियांग ने किया है। ये जानकर टीचर बहुत खुश होती है। आगे टीचर अपने स्टूडेंट्स को कुकिंग करना सिखाती है। साथ ही टीचर कुछ टाइम के लिए जियांग के ख्यालों में खो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल जाते टाइम टीचर डायरेक्टर को खाने के लिए कुकीज देती है, पर जियांग उसे ऐसा करता देख लेता है और जानबूझकर डायरेक्टर से टकरा जाता है। इस वजह से कुकीज नीचे गिर जाती है और जियांग सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। आगे जियांग क्लासरूम में पहुंच जाता है, जहां उसे अपनी बेंच पर एक स्लिप मिलती है जो इसकी टीचर ने यहाँ रखी थी, जिस पर लिखा था कि मैं तुम्हें शाम 6 बजे ट्यूशन रूम में मिलूंगी। अब इवनिंग का टाइम हो जाता है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है, इसलिए सभी स्टूडेंट अपने अपने घर जाते हैं, पर जियांग टीचर से मिलने दौड़ता हुआ ट्यूशन रूम में आ जाता है, जहाँ वो टीचर से बोलता है कि आप बिना नोट दिए मुझे बुला सकती थी। इस पर टीचर कहती है कि ये ट्रिक मैंने तुमसे ही सीखी है और टीचर जियांग को पढ़ाने के लिए कुछ रूल बनाती है, जैसे जियांग का भी अपनी क्लास मिस नहीं करेगा और न ही किसी स्टूडेंट को बुली करेगा और कभी किसी को ट्यूशन के बारे में नहीं बताएगा। जियांग टीचर की सभी शर्तें मान लेता है। टीचर जियांग को लंच बॉक्स देते हुए थैंक्स कहती है, क्योंकि जियांग ने उसका क्लब रूम साफ किया था। स्टडी करते टाइम जियांग टीचर को बहुत ध्यान से देख रहा था। थोड़े टाइम के बाद जियांग टीचर से बात करने लगता है और टीचर को बताता है कि मुझे एग्जाम में फर्स्ट प्लेस पर लाने के लिए मेरी माँ स्कूल के लोगों को रिश्वत देती है और एक बार साइंस कंपटीशन में टीचर ने यूजिन को चुना था, पर मेरी माँ ने वहाँ मेरा नाम ऐड करवा दिया था। यह सुनकर
टीचर बोलती है कि इसलिए तुम हर एग्जाम में यूजिन से हार जाते हो ताकि तुम अपनी माँ की गलती को भरपाई कर सको। जियांग बताता है कि दूसरा रीजन ये भी है कि एग्जाम में फर्स्ट आने वाले को स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा मिलती है और यूजिन के घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। बातें करते करते टीचर का वाटर बोतल का पानी खत्म हो जाता है, इसलिए जियांग उसकी बोतल लेकर पानी के लिए जाता है। टीचर देखते हैं कि जियांग ने उसकी ड्राइंग बनाई है। थोड़ी देर में जियांग पानी लेकर यहाँ आ जाता है। टीचर जियांग से पानी ले लेती है और उसे जाने के लिए बोलती है। जियांग अपनी बुक्स को रख लेता है, लेकिन वह टीचर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। यह सुनकर टीचर जियांग से कहती है कि तुम पहले जाओ, अगर हम साथ जाएंगे तो कोई हमें देख लेगा और मैं तुम्हारी माँ का चाटा दोबारा से नहीं खाना चाहती। यह सुनकर जियांग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जियांग स्कूल जाता है। क्लासरूम में उसे याद आता है कि टीचर ने कहा था कि क्लास में सेल फोन यूज नहीं करना है और न ही तुम्हें क्लास मिस करनी है, इसलिए वह बाथरूम जाकर वापस क्लास में आ जाता है। ये देखकर रियोता बहुत हैरान था क्योंकि जियांग कभी भी ऐसा नहीं करता और जियांग अब अपने सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करने लगा था। स्कूल के बाद वह मिस चेन के पास पढ़ने जाता है जहाँ उसकी माँ की कॉल बार बार आ रही थी, पर जियांग उसे अटेंड नहीं करता। टीचर जियांग से इसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है कि उनका रिलेशनशिप कैसा है, पर जियांग को ये समझ में नहीं आता कि टीचर उसके पेरेंट्स के बारे में क्यों पूछ रही है, इसलिए जियांग उसे कुछ नहीं बताता और टीचर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जियांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो। यह सुनकर टीचर जियांग के बहुत क्लोज आकर कहती है कि तुम्हें डर है कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। टीचर के क्लोज आते ही जियांग उसे किस करने का ट्राई करता है, पर टीचर उसे ऐसा नहीं करने देती। उसके बाद जियांग यहाँ से चला जाता है। आगे टीचर फेंग के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। यहाँ फेंग टीचर को बताती है कि जियांग पहले से बहुत बदल गया है। तभी उसकी नजर डायरेक्टर पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। ये दोनों डायरेक्टर के पास आ जाती हैं, लेकिन डायरेक्टर ज्यादा शराब पीने की वजह से बेहोश हो जाता है, इसलिए ये दोनों उसे उठाकर उसके रूम पर लेकर जाती है। फेंग यहाँ पर डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड को ढूंढती है, पर उसे यहाँ पर कोई नहीं मिलता और न ही उसका कोई सामान यहाँ पर था। इससे इन्हें समझ में आ जाता है कि डायरेक्टर का ब्रेकअप हुआ है, इसलिए डायरेक्टर ने बहुत ज्यादा शराब पी है। नेक्स्ट डे जब स्टूडेंट स्कूल जा रहे थे तो पर देखते हैं कि किसी ने अपनी जीभ को बुरी तरह से मारकर फेंक दिया है और वह जगह उनके स्कूल के पास ही है। रियोता, लियू और कीकी वहां जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जियांग दौड़कर टीचर से बात करने के लिए जाता है, पर यूजिन उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि कल इवनिंग में तुम कहाँ थे, क्या तुम मिस चेन के साथ थे? लेकिन जियांग यूजिन को कुछ नहीं बताता, तो यूजिन उससे कहती है कि तुम मिस चेन के साथ मत रहो क्योंकि वह हमारी टीचर है और एज में तुमसे बहुत बड़ी है। यह सुनकर जियांग यूजिन से कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो। आगे हम क्लासरूम को देखते हैं। यहाँ जियांग को अपनी बेंच पर एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि आज इवनिंग में टीचर उसे नहीं पढ़ाएगी, इसलिए जियांग टीचर को ढूंढने जाता है। एक जगह पर उसे लियू मिलता है, तो वह लियू से टीचर के बारे में पूछता है। लियू उसे बताता है कि मिस चेन क्लास खत्म करने के बाद घर चली गई थी। आगे शाम हो जाती है और हम जियांग को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर वे टीचर का इंतजार कर रहा था। तभी यहाँ पर टीचर आ जाती है। जियांग टीचर को ऐसा शो कराता है कि जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि टीचर यहाँ पर आने वाली है और टीचर से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर टीचर कहती है कि मैं रोज यहीं से अपने घर जाती हूँ। यह सुनकर जियांग टीचर से कहता है कि अब हम अच्छे दोस्त हैं तो मैं आपको घर छोड़ दूँ। इस पर टीचर मान जाती है और वो दोनों साथ जाने लगते हैं। टीचर बताती है कि आज इसकी ग्रैंड मदर उससे मिलने आई थी, इसलिए वह जियांग को पढ़ाने ना जा सकी और जियांग बात ही बातों में टीचर से उसका फोन नंबर ले लेता है। उसके बाद टीचर अपने रूम पर चली जाती है और जियांग भी बहुत खुश होकर यहाँ से दौड़ता हुआ जाता है। नेक्स्ट डे हम स्कूल में जियांग और टीचर को देखते हैं। यहाँ जियांग टीचर से पूछता है कि क्या मैं आपको अभी भी बेकार इंसान लगता हूँ। इस पर टीचर कहती है कि कई टीचर्स ने बताया कि तुम अब बदल गए हो। यह सुनकर जियांग कहता है कि उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। टीचर बताती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और स्मार्ट भी हो, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए लॉयल भी हो। जियांग टीचर से पूछता है कि क्या आप कभी अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं गई। इस पर टीचर बताती है कि जब मैं 10 साल की थी तब मैंने अपने पेरेंट्स से बात करना बंद कर दिया था और उसके बाद वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। साथ ही टीचर जियांग से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हैं, इसलिए
तुम उनसे अभी सुलह कर लो। तभी इन्हें बाहर से एक आवाज आती है, इसलिए टीचर बाहर जाकर देखती है, जहाँ उसे एक स्टूडेंट नजर आता है, पर वह जियांग को इसके बारे में नहीं बताती। आगे हम टीचर को ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर भी आ जाता है, जो टीचर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर टीचर मना कर देती है और कहती है कि मैं बस में आ जाऊंगी। डायरेक्टर टीचर से थैंक्स कहता है। उस दिन उसे घर पहुँचाने के लिए साथ ही वह टीचर को बताता है कि मैंने अपनी जीएफ से ब्रेकअप कर लिया है। आगे हम चेयरमैन को देखते हैं, जो जियांग को लेने स्कूल पर आई हुई थी और जियांग को कॉल कर रही थी। तभी वे वहाँ टीचर को देख लेती है और अपनी कार से उसे फॉलो करने लगती है। टीचर एक जगह पर बस का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर जियांग स्कूटी लेकर आ जाता है और टीचर से बोलता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा, लेकिन टीचर उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वह अभी 18 साल का नहीं हुआ था, इसलिए उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। और टीचर यहाँ से बस के लिए जाने लगती है, पर जियांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और चेयरमैन भी ये सब देख रही थी। जियांग टीचर को साथ चलने के लिए मना लेता है, पर टीचर खुद ड्राइविंग करती है और जियांग को पीछे बिठाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। गाइज, इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं।